जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं आम्रपाली आप सबका स्वागत करती हूँ ह्यूमन अवेकनिंग विद बुद्धा में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है धम्म दीक्षा। धम्म दीक्षा क्या होती है, धम्म दीक्षा कैसे ली जाती है और धम्म दीक्षा किस लिए महत्वपूर्ण है, तो आइए जानते हैं। धम्म दीक्षा मतलब बुद्ध के धम्म का स्वीकार करना, मतलब धम्म की शिक्षाएं लेना धम्म दीक्षा कहलाता है। तो धम्म दीक्षा किस प्रकार होती है, इस बारे में हम जानेंगे। तो धम्म दीक्षा दो लोगों में होती है। एक वर्ग है उपासक और उपासिकाएं, दूसरा वर्ग है भिक्खु और भिक्खुनियां। इन दोनों ग्रुप में ही जो है धम्म दीक्षा स्वीकार की जाती है। भिक्षु और उपासक में गिने चुने ही अंतर होते हैं। जैसे कि भिक्षु गृह त्यागी होता है तो उपासक गृहस्थ होता है। भिक्षुओं के अलग नियम होते हैं तो उपासक के भी एक अलग नियम होते हैं। उपासक संपत्ति रख सकता है तो भिक्षु संपत्ति नहीं रख सकते। एक उपासक बनने के लिए वह किसी भी संस्कार की आवश्यकता नहीं होती है, पर भिक्षुओं को भिक्षु बनने के लिए उपसंपदा आवश्यक होती है। एक उपासक जब चाहे तब भिक्षु बन सकता है, पर भिक्षु तभी नहीं रहता जब वो प्रमुख नियमों का उल्लंघन करता है या स्व इच्छा से संघ की सदस्यता को त्याग देता है। भिक्षुओं के 227 विनय हैं। विनय मतलब नियम है। तो भिक्षुनियों के 311 नियम हैं। इन सारे नियमों को भिक्षु और भिक्षुनियों को आवश्यकता से पालन करना होता है। विनय पिटक ग्रंथ में ये नियम एकदम डिटेल में दिए गए हैं। भगवान बुद्ध ने सभी को धम्म की प्रवर्जा दी है। ना किसी का धर्म, जात या वर्ण देख के उन्हें कभी भी उपसंपदा ना लेने की शिक्षा नहीं दी है। इसके अनेक उदाहरण हैं, जैसे कि राजा बिंबिसार, वो सबसे अच्छे उपासक थे। रानी सुजाता, ये भी उनकी बहुत अच्छी उपासिका थी। उसके बाद अजातशत्रु, ऐसे अनेकों राजाएं उनके उपासक और उपासिकाएं बने थे। भगवान बुद्ध ने सभी जाति के लोगों को धम्म दीक्षित किया था। उसमें 3 काश्यप भाई, जैसे कि नदी काश्यप, गया काश्यप, उर्वेला काश्यप, यह अग्निहोत्री मतलब अग्नि की पूजा करने वाले लोग थे। बड़ी बड़ी जटाएं रखने वाले लोग थे, इसलिए उन्हें जटिल भी कहा जाता था। राजवैद्य जीवक, यह एक वैश्या शालवती का पुत्र था। उनकी भी दीक्षा भगवान बुद्ध ने की है और जीवक एक बड़े चिकित्सक थे। उन्होंने भगवान बुद्ध के भी और बहुत सारे राजाओं के भी वैद्य वो रहे थे। उसके बाद 70 देहाती ब्राह्मणों को भी धम्म दीक्षा भगवान बुद्ध ने करवाई थी, जो पशुपालन करते थे, जो ऋतु भेद के अनुसार चंद्र, सूर्य, वरुण, अग्नि देवताओं की पूजा करते थे।
उसी प्रकार उपाली जो कि नाई था, उनकी भी धम्म दीक्षा हुई थी। उसके बाद सुनीज जो भंगी था, उनकी भी धम्म दीक्षा हुई है। और अछूत, सोपक और सुपीय दोनों भाई की भी दीक्षा भगवान बुद्ध ने की है। सुप्रबुद्ध जो कुष्ठ रोगी था, उसकी भी धम्म दीक्षा भगवान बुद्ध ने दी थी। और सबसे बड़ी बात, स्त्रियों की धम्म दीक्षा भी भगवान बुद्ध ने की थी और दोनों को समान अधिकार भी दिए गए थे। प्रकृति नामक चांडालिक वर्ण की महिला का भी धम्म दीक्षा इसमें हुई है। इतना ही नहीं तो अंगुलीमाल नामक डाकू की भी दीक्षा भगवान बुद्ध ने की थी। और इसी प्रकार बहुत सारे शिकारियों की भी धम्म दीक्षा भगवान बुद्ध ने की थी। इतने ही नहीं तो अनेकों उदाहरण उन्होंने दिए हैं। धम्म दीक्षा कैसे ली जाती है, आइए आज हम जानते हैं। सबसे पहले सुबह उठकर नहाकर स्वच्छ सफेद वस्त्र पहन के विहार में जाया जाता है और विहार के सबसे बड़े भिक्षु से हमें धम्म दीक्षा लेनी होती है। धम्म दीक्षा लेने के लिए हमें जो भी भिक्षु है उनको याचनाएं करनी पड़ती हैं। पहली क्षमा याचना करनी पड़ती है और उसके बाद शील याचना करनी होती है। और यह याचना के बाद ही धम्म दीक्षा भिक्षु हमें देते हैं। विहार के बड़े भिक्षुओं के सामने जाकर उन्हें 3 बार वंदन करना होता है और उसके बाद उन्हें क्षमा याचना करनी होती है। उसमें वह पाली में कहना होता है, ओकास वंदामि भन्ते द्वारत ये न कत्तं सब्बं अपराधं खमतु मि भन्ते तुतीयंपि ओकास वंदामि भन्ते द्वारत ये न कत्तं सब्ब अपराधं खमथमि भन्ते ततीयंपि ओकास वंदामि भन्ते द्वारत ये न कत्तं सब्बम अपराधम खमथमि भन्ते। इसे क्षमा याचना कहते हैं और पाली में क्षमा याचना। इसका मतलब ये है कि हम भन्ते जी को याचना करते हैं कि अगर कोई भी भूल चूक से हमारे मन से, जुबान से या काया से कोई भी अपराध हुआ हो तो उसकी क्षमा हम उनसे मांगते हैं। ये क्षमा याचना हम 3 बार दोहराते हैं, इसलिए हम द्वितीयंपि और तृतीयंपि उसमें कहते हैं। इसके बाद हम भन्ते जी से शील याचना कहते हैं। उसमें हम पाली में उनसे कहते हैं, ओकास अहम भन्ते त्रिसर्णेन सद्धिं पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथमि भन्ते द्वितीयंपि ओकास अहं भन्ते त्रिसर्णेन सहं पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथमि भन्ते ततीयंपि ओकास अहं भन्ते त्रिसर्णेन सहं पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथमि भन्ते। इसका मतलब है कि हम भन्ते जी से कहते हैं,
त्रिशरण और पंचशील सहित धम्म की याचना मैं करता हूँ। कृपया करके आप हमें शील प्रदान करें। फिर भंते जी हमें कहते हैं, यमहं वन्दामि तं वदेथ। मतलब कि मैं जो कह रहा हूँ वो आप रिपीट करें। तब उपासक कहते हैं, आम भंते, मतलब हाँ भंते जी, यस भंते जी। फिर उसके बाद त्रिशरण पंचशील वह हमें देते हैं। तो भंते जी कहते हैं, नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। यह त्रिशरण हम उनके बाद रिपीट करते हैं और फिर त्रिशरण हम ले लेते हैं, त्रिशरण की दीक्षा लेते हैं। फिर भंते हमें कहते हैं, त्रिशरण गमनं परिपूर्णं। मतलब वो कहते हैं त्रिशरण की दीक्षा हो गई है, परिपूर्णम मतलब पूर्ण हो गई है। उसके बाद वह पंचशील देते हैं और कहते हैं, पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि, अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि, मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि, शूरामेरयमच्छपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। पंचशील रिपीट करते हुए हम ये कहते हैं कि मैं अहिंसावादी बनूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं काम वासना से अलिप्त रहूंगा, मैं झूठ भी नहीं बोलूंगा और मद्य या जिससे मन काम करने नहीं लगता है ऐसे मादक वस्तुओं का सेवन कभी भी नहीं करूंगा। इस प्रकार हम पंचशील ग्रहण करते हैं। पंचशील देने के बाद भंते जी हमें कहते हैं, त्रिशरणेन सद्धिं पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन संपादेथ। इसका मतलब है कि भंते जी कहते हैं, आपने त्रिशरण और पंचशील के साथ दीक्षा लेकर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट मतलब स्पिरिचुअल परफेक्शन को कमिटेड हो गए हो। और फिर उपासक कहते हैं, आम भंते, मतलब हाँ भंते जी, यस भंते जी। इस प्रकार आप
त्रिशरण पंचशील की दीक्षा लेते हो और दीक्षित होते हो। इसी प्रकार आप अष्टशील और दशशील की भी दीक्षा ले सकते हो। तो जब आप अष्टशील लेते हो तो पंचशील के साथ साथ दो और नियम मतलब विनय हमसे जुड़ जाते हैं। वो है विकाल भोजनं वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि नच्चकेतवादित विसुखदर्शना माला गंध विलेपन धारण मंडन विभूषितठाना वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि उच्चासयन महाशयना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। इसका अर्थ है कि मैं असंयम भोजन नहीं करूँगा, मतलब 12 के बाद मिड में खाना नहीं खाऊंगा। सातवें शील का मतलब है कि मैं नृत्य, संगीत या जिसमें मन विचलित हो जाए ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगा। और आखिरी आठवें शील का अर्थ है कि मैं परफ्यूम, कॉस्मेटिक, ज्वेलरी या मेकअप जैसी आदि वस्तुओं का उपयोग नहीं करूँगा, मैं उसे त्याग दूँगा। इस प्रकार आप अष्टशील की दीक्षा लेते हैं और अष्टशील का पालन करते हैं। ऐसे ही आप दशशील की भी दीक्षा ले सकते हैं। दशशील में 9वां और 10वां शील है कि उच्चासयना महाशयना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि जात रूप रजत पटिगन्हा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। इसका अर्थ है कि मैं लग्जरियस ऐसे बेड पे या उच्च आसन पे नहीं बैठूंगा या उसका उपयोग नहीं करूँगा। और 10वें शील का अर्थ है मैं हीरे मोती, सोना चांदी ऐसी उच्च वस्तु, उच्च चीज़ ग्रहण नहीं करूँगा, उसका दान नहीं लूँगा। ऐसे आप दशशील भी ले सकते हो, इसकी दीक्षा ले सकते हो और इसका पालन कर आप उपवास रख सकते हो। तो अभी आइए जानते हैं भिक्षु, भिक्षुनियाँ और श्रामणेर की उपसंपदा दीक्षा वो कैसे होती है, इस बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत सारे बुद्ध श्लोकों में प्रवज्जा और उपसंपदा संस्कार में बहुत सारे कन्फ्यूजन हैं। उन्हें ये लगता है ये दोनों संस्कार एक ही हैं, पर मैं बता दूँ ये दोनों संस्कार अलग अलग हैं और ये कैसे अलग अलग है इस बारे में हम जानेंगे। प्रवज्जा वो होती है श्रामणेर बचपन में प्रवज्जित होता है और बुद्ध की शिक्षाएं लेता है। 12 साल तक वह शिक्षा ग्रहण कर फिर उपसंपदा के पात्र बनता है, उसे प्रवज्जित कहते हैं। प्रवज्जित होते समय उन्हें कुछ नियमों का पालन करना होता है, जिसमें पंचशील पालन करना, समय के अनुसार ही भोजन करना, नृत्य संगीत न सुनना, विलासिता से दूर रहना, दान में अपनी मनपसंद चीज़ नहीं लेना और उपहार टालना। इस 10 नियमों का पालन करना आवश्यक होता था। पर प्रवज्जित होने के बाद 12 वर्ष तक एक असीम शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह चाह तो गृहस्थ जीवन के लिए सदस्यता त्याग करके जा सकते थे या आगे शिक्षण के लिए उपसंपदा प्राप्त करके वह आजीवन भिक्षु बन सकते थे। यह नियम श्रामणेर और श्रामणेरियों के लिए एक ही है।
यह प्रवचन संस्कार भी भिक्षुओं के सामने ही हुआ करते थे। मठ के सबसे बड़े भिक्षुओं के सामने नतमस्तक हो शामनेर और शामनेरी पंचशील की याचना करते थे, क्षमा याचना करते थे और पंचशील ग्रहण करते थे और मुंडन कर सारे नियमों का पालन वह दृढ़ता से करते थे। और प्रवचित होने के लिए उन्हें कुछ आज्ञाएं लेनी पड़ती थी, जैसे कि प्रवचित होने के लिए माता पिता की आज्ञा आवश्यकता थी और कोई भी मानसिक रोगी ना हो इसका भी ख्याल रखा जाता था और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा हो ये भी उस नियम में शामिल था। उपसंपदा मतलब आजीवन गृहस्थ जीवन को छोड़कर भिक्षुपन सब कुछ त्याग कर बुद्ध का धम्म का प्रचार प्रसार करना। प्रवचित हुआ शामनेर शिक्षाओं को ग्रहण कर उपसंपदा के पात्र बनता था। वह उपसंपदित हो भिक्षु संघ का स्थायी सदस्य बन सकता था। इस उपसंपदा संस्कार में सारे भिक्षुओं मिलकर शामनेर की परीक्षा लिया करते थे, जिसमें वह कुछ प्रश्न पूछते थे और प्रश्न के उत्तर अनुसार वह भिक्षु संघ में शामनेर को सम्मिलित करते थे। शामनेर भी उपसंपदा के लिए शील याचना और क्षमा याचना कर सबसे बड़े भिक्षु से आज्ञा लेता था। उपसंपदित होने के लिए उसे मुंडन करना आवश्यक था और मुंडन करने के बाद चिवर धारण करना भी आवश्यक था और भिक्षु के सारे नियम पालन करने भी आवश्यक थे। उस जमाने में 8 नियम भी आवश्यकता से पालन करने होते थे, जैसे कि वृक्षों के नीचे रहना और सोना तथा मांग कर ही खाना, औषधि ग्रहण करना और जीव हत्या और चोरी न करना, पंचशील का पालन करना तथा ब्रह्मचारी का पालन करना और सात्विक भोजन ही लेना और भिक्षा पात्र से ही अन्न ग्रहण करना और चमत्कारी जैसी चीज़ों का प्रदर्शन न करना और अंधश्रद्धा न फैलाना, यह उनके नियम होते थे। उसके बाद भिक्षु नियम 227 नियम और भिक्षुणियों के 311 नियम, यह सभी नियम उनको पालन करना आवश्यक था, भिक्षु और भिक्षुणियों को। इस प्रकार बुद्धिस्ट कल्चर में हम दीक्षित होते हैं और उपासक उपासिका भिक्षु भिक्षुणियाँ शामनेर शामनेरियाँ ये सारे ही बुद्ध का प्रचार प्रसार करने के लिए पात्र और एक बुद्धिस्ट कहलाते हैं। बताए गए मेरे सारे नियमों का पालन आपने नहीं किया है या आपने ऐसे दीक्षा नहीं ली है तो आप एक बुद्धिस्ट नहीं कहलाओगे। इसलिए आज ही जाकर संघ की सदस्यता पाए। उपासक उपासिका भिक्षु भिक्षुणियाँ शामनेर शामनेरियाँ तभी वह कहलाती है जब यह संस्कार वो मान्य करती है और उनका पालन करती हैं। आपको ये वीडियो कैसे लगा ये हमें ज़रूर भेजें। आपका एक कमेंट्स, आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत अनमोल हैं, उससे मुझे इंस्पिरेशन मिलता है। ऐसे ही हमारे चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।